तो नमस्कार। खबर बड़ी दुखद है। हृदय मर्म से भर गया है, क्रोध से भर गया है, पीड़ा से भर गया है, ये बताते हुए कि आज की सुबह इस लोसल के लिए डरावनी थी और किसी कायल अवस्था से कम नहीं थी। खबर क्या है? एक व्यक्ति जिसका नाम मनोहर मेघवाल है, पिता का नाम हनुमान आराम है। मनोज अपने जीवन व्यापन के लिए वाटर बॉक्स में संविदा पर काम करता है, यानी ठेकेदार के नीचे काम करता है। लेकिन जैसे ही अल सुबह मनोज टंकी में पानी देखने के लिए, क्योंकि मेजर करने के लिए कोई भारी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो ऊपर ये देखने के लिए पहुंचा कि टंकी में पानी कितना है कि मैं इस वाल को जब खोलूं तो सारे लोगों तक पहुंच पाएगा कि नहीं। वो ऊपर भी चढ़ता है, लेकिन जैसे वो पहुंचता है तो मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है। असंख्य मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती है। आनन पानन में, अफरा तफरी में वो सीढ़ियों से नीचे उतरने का प्रयास भी करता है। अनहोनी इस तरह से होती है, पैर फिसलता है, मनोज नीचे गिर जाता है। गांव के लोग, शहर के लोग मनोज को सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे रेफर कर देते हैं। यह कहानी भी हम आपको बताएंगे। और रेफर सीकर किया जाता है। मनोज जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, मनोज जिंदगी को अलविदा कह देते हैं। आज समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि मनोज के घर पे बच्चियों से भरा पूरा परिवार है। घर पर बीवी है, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। समाज के लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे कि अब इन लोगों की क्या मांग है। सबसे पहले तमाम जितने भी लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या वाकया हुआ था पूरा? वाकया ये हुआ कि आज का दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा काल कलवित बनकर आया है कि हमारे बीच से एक हमारा युवा जो साथी, जिसका नाम मनोहर मेघवाल, जो आज इस दुनिया को अलविदा कह गया है। कारण क्या था? प्रशासन की लापरवाही कहें या तकनीकी साधनों का अभाव कहें कि मनोहर मेघवाल को पानी टैंकी के ऊपर पानी चेक करने के लिए टैंकी के ऊपर चढ़ाया गया। तो ये जानने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है कि मनोहर मेघवाल को वहां पानी टेस्ट करने के लिए ऊपर क्यों चढ़ाया गया, और मधुमक्खियां का वहां बहुत बड़ा छाता बताया जा रहा है। उसके हमले के कारण जो अफरा तफरी में मनोहर मेघवाल का पैर फिसलने से वह टैंकी से नीचे गिर गया और उसकी दर्दनाक तो मौत हुई है। अब हम यहाँ और एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि एक अस्थायी कार्मिक जो है वो उनके साथी, अभी हम धरने पर हम जो बैठे हैं, एक भी कर्मचारी उसके जो साथी थे इस दुख की घड़ी में हमारे से कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है। हम 1-1.5 घंटे से यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सामने देखने को मिल रहा है कि कोई भी कर्मचारी, उसके जो साथी थे, जो उनके साथ में काम करने वाले थे, एक भी हमारे से इस दुख की घड़ी में कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी हमारे बीच में हमारे से जो रूबरू होने उपस्थित नहीं हुआ है। हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं डटेंगे और नहीं हटेंगे। बिल्कुल, शासन और प्रशासन की सवाल कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या रीजन रहा? सर, बात यह है कि जब मधुमक्खियों ने मनोहर पर हमला किया उस वक्त काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं एक शख्स लोसल का था, फजलुद्दीन कारीगर उर्फ हमीद कारीगर। जब मनोहर ऊपर से नीचे गिरा था तो हम वहाँ मौजूद थे। तकरीबन 500 से 1000 मधुमक्खियाँ उसको घेरे हुए थी। जब हम भी वहाँ पहुँचे, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं कि अंदर जा सके और प्रशासन की हिम्मत नहीं जा सके, तो वहाँ से एक नौजवान फजलुद्दीन कारीगर निकल के आया। उन्होंने कहा प्रशासन को कि मैं अंदर जाऊँगा, आप जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो अंदर डालिए। वो बंदा 1000 मधुमक्खियों के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर गया और मधुमक्खियों को वहाँ से हटाया। फिर वहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उसको एम्बुलेंस में वहाँ पर पहुँचाया। लेकिन एक बात ये निकल कर आती है कि सर, जब वहाँ पर गवर्नमेंट एम्बुलेंस आ चुकी थी तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब गवर्नमेंट एम्बुलेंस वहाँ पर है तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल से सीकर पहुँचाया गया। तो बात निकल कर ये आती है कि जब वहाँ पर गवर्नमेंट एम्बुलेंस थी हॉस्पिटल की और कर्मचारी मौजूद था, तो उसके बावजूद उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में वहाँ पर पहुँचाया गया। तो ये जो लापरवाही है, जब हमने कहीं बात की थी उनसे, डॉक्टर साहब से भी बात, उन्होंने कहा कि उनका परिवार का व्यक्ति एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा। तो एम्बुलेंस को फ़ोन कैसे करेगा, क्योंकि ऐसी दुखद घटना हो गई तो उनको टाइम का है। ये बात तो प्रशासन बताएगा, भाई आप 108 को आप फ़ोन कीजिए, आप ये प्रोसेस करनी है। तो उसको प्राइवेट से एम्बुलेंस वहाँ पर सीकर पहुँचाया गया। तो हमें इस बात की भी एक पीड़ा है कि जब गवर्नमेंट एम्बुलेंस थी तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस के होते हुए उसे प्राइवेट एम्बुलेंस से सीकर पहुँचाया गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समाज के लोगों में जिस तरह का आक्रोश है
और से बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सर, समाज के तमाम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं, क्या कुछ आगे की कार्यप्रणाली रहने वाली है? हम सबसे पहले तो प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन आकर हमसे वार्ता करे और पीड़ित परिवार को न्याय दे। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देते हैं तो हम यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हैं। यहाँ एक केवल मेघवाल समाज नहीं, आप अपने कैमरे को घुमा कर देखिए, पूरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सब बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय दे। जिस किसी ने भी इस लापरवाही को अंजाम दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार का एक सदस्य संविदा पर नौकरी लगना चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये मांगे हमारी प्रशासन लिखित में नहीं मानता है तो हम थोड़ी देर बाद में हाईवे जाम करने का काम करेंगे और चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिला कर रहे, चाहे मुकदमे लगे और चाहे हमें लाठी पड़े, उसके लिए हम तैयार है। प्रशासन सचेत रहे, हम सब एक हैं। प्रशासन फिर कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले, ये मनोहर लाल की मौत नहीं है, हमारे भाई की मौत है और हमारे भाई की मौत को हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम भी मरने के लिए तैयार है। सर, जो शव है वो यहीं पर रखा जाएगा पहले लाकर? अभी शव मोर्चरी सीकर में है। जब तक प्रशासन हमसे बात नहीं करता है, मोर्चरी सीकर में रहेगा। फिर प्रशासन नहीं मानता है तो हम शव को यहाँ रखकर प्रदर्शन करेंगे और हाईवे जाम करके प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। तमाम जितने भी समाज, नॉट ओनली मेघवाल समाज, बिल्कुल जो सर्व समाज के जितने भी लोग हैं वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मनोहर जिसकी मृत्यु हुई है, जो सडन रिएक्शन है, वो प्रशासन के, शासन के लोग जब तक यहाँ पहुंचते हैं उसकी मांगों को माना जाए और मनोहर के परिवार से किसी ना किसी कैंडिडेट को संविदा पर वाटर बॉक्स में भी नौकरी दिलाने का प्रयास इन लोगों का है। और इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, अभी जब शव नहीं आया तब तक की यह घटना है। यहां पर तमाम इस शहर के दिग्गज लोग, नेता नगरी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। इसी शहर से पूर्व के चेयरमैन श्रीमान गोविंद राम जी बिजारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ घटनाक्रम था और आगे का क्या प्रोसेस है? ये तो जो घटना हुई है ये दर्दनाक घटना है और इसके बारे में अब विभाग से जानकारी लेंगे भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर ये मनोहर था और कैसे ड्यूटी कर रहा था या किस तरह से काम कर रहा था और क्यों घटना हुई, इसकी जानकारी अभी लेंगे। और सभी अधिकारियों से हमने बात की है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, उनसे जानकारी लेकर आगे कार्रवाई करेंगे।